Rest in peace! अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं चैनल डिवाइसेस अनलॉकिंग। दोस्तों, डिवाइसेस अनलॉकिंग की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूं। डिवाइसेस अनलॉकिंग की जानिब से आज एक फिर वीडियो आपको मैं पेश कर रहा हूं। तो वो डिवाइसेस के मुतल्लिक़ है। डिवाइसेस कौन सी है? हुआवे ज़ेन। ये दोनों मॉडल अगर इसके हैं E5577S932, ये दोनों मॉडल अब अगर आपके पास हैं तो आप इसी फाइल से दोनों मॉडल अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको अनलॉक करने का मैं तरीका बताऊंगा, सिर्फ सॉल्यूशन आपको पेड में मिलेगा। तो आपने इसे कैसे अनलॉक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक डिवाइस है जिसकी मैं फ़ाइल ये जो सॉल्यूशन है मैं तकरीबन ऑनलाइन ही करूँगा सबसे पहले। तो ये कैसे सारा कुछ इसका सिस्टम होगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी डिवाइसेस को लगा के DC अनलॉकर में सर्च कर लेना है। DC अनलॉकर में सर्च करने के बाद कंप्यूटर की आपने मैनेजमेंट खोलनी है और यहाँ पे DC अनलॉकर के ऐसे आपने इंफॉर्मेशन ले लेनी है। अब उसकी एक कमांड होती है, वो तो आपको पता होगा। ऐड गार्ड लोड लगाने के बाद आपने यहाँ पे पोर्ट देखनी है। जैसे डाउनलोड मोड में डिवाइस चली जाएगी तो आपको ये ऐसे पोर्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। डिवाइसेस कौन सी है? E5577S932 है, 21328 62 1133। अब आप कहेंगे ये डिवाइसेस तो अनलॉक्ड है, मुकम्मल नीचे इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये नो सर्विस दे रही है और ये अपनी असली हालत में है। ना ही इस पर कोई कमांड वर्क कर रही है, ना कुछ वर्क कर रही है। तो अब हम इसे कैसे अनलॉक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मुकम्मल फ़ाइल हमने डाउनलोड कर ली है और डिवाइसेस को आपने क्या करना है, ये जो पहले आपको मैंने कमांड लगाई है ऐड गार्ड लोड ओके पे आपने ये कर देना है। अब हम चलते हैं आगे की जानिब। अब यहाँ पे हम फाइल जो डाउनलोड किया वो हम इसे सेव कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे डबल क्लिक पे। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल हो गई है ओपन। डबल क्लिक करने के बाद अगेन मैं इसको रन कर लेता हूँ। डिवाइसेस डाउनलोड मोड में होगी और पोर्ट आपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में ही चेक। अब यहाँ पे देखिए फ़ाइल ओपन हो गई है। मैं इस पर पासवर्ड दे देता हूँ, जो पासवर्ड में इस फाइल का है तो वही दे के मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड गलत हो गया है। दोबारा मैं इस पर फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। फ़ाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन पासवर्ड देता हूँ और चेक करता हूँ कि इस पर अगेन पासवर्ड वर्क करता है या नहीं, या कोई पासवर्ड का कोई और मसला है। तो जैसे फ़ाइल ओपन हो इंटर प्रेस करना, यहाँ पे मैं पासवर्ड अगेन दे देता हूँ और अब यहाँ पे मैं ओके पे जाके क्लिक कर देता। अब यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइल रन हो गई है और यहाँ पे देखें ये फ़ाइल फ्लैशिंग हो रही है। अब अपनी डिवाइसेस को देखना है कि वो इंस्टॉलिंग मोड में है, फ्लैशिंग में है, क्या है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन वाली है तो इसमें आपको शो हो जाएगी कि आपकी डिवाइसेस किस हालत में है। दूसरी डिवाइसेस की लाइटें ब्लैंकिंग करती हैं जब वो डाउनलोड मोड में जाती हैं, लेकिन इस पे जो स्क्रीन है वहाँ पे इंस्टॉलिंग मोड होता है या कुछ ऐसा होता है, इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अगर यहाँ पे आपकी फ़ाइल थोड़ी सी चल के बंद हो जाए तो आपका वर्जन में मसला होगा। अब यहाँ पे देखें ये सारा कुछ हो गया है। अब हम इस पर सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ कि इस पर क्या क्या चेंजिंग आई है। तो यहाँ पे दोबारा जब आपकी पोर्ट शो हो जाएगी तो डायरेक्ट आपने DC अनलॉकर में दोबारा डिटेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखें ये इसकी पोर्ट शो हो गई है। अब मैं इसे दोबारा डिटेक्ट कर देता हूँ और जो आपने इसमें चेंज करनी है वो कर लेनी है। अब यहाँ पे इसका आपने अगर IMEI चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हैं। मैं नहीं चेंज करना चाहता क्योंकि ये इलीगल काम है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये सेट कर दिया। जैसे डिवाइसेस रीस्टार्ट होगी तो उसमें हम सिम लगा के इसकी सर्विस हमने चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे इसका वेब पेज ओपन हो गया है तो हम इसमें डिवाइसेस में सिम लगा लेते हैं। कोई भी आपने सिम लगा लेनी है जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिवाइसेस में जो सर्विस आई है वो ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखें इसकी डिवाइसेस में सिम लगी हुई थी और इसकी सर्विस मुकम्मल आ गई है। अब यहाँ पे आपने जोन का इंटरफेस देख लिया है, इसका मतलब यही हुआ कि डिवाइसेस मुकम्मल अनलॉक हो गई।
یہ تھی دوستو i5577S932 زین اور ہواوے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کا ماڈل آئے تو آپ اس فائل کو پرچیز کر کے آپ خود انلاک کر سکتے ہو۔ یہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔